हाय एंड वेलकम टू द कैलकुलस एंड ट्रिग्नोमेट्रिक कोर्स 8.3 चैप्टर 8 का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो इस सेशन पे हम जान सकेंगे विच मीन ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इंटीग्रेशन पे किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, उनके क्या रूल्स होते हैं, वो 8.3 के अंदर मौजूद है। तो 8.3 या चैप्टर 8 में जितने भी सबसेक्शंस हैं इसके वो समझने के लिए ज़रूरी है कि आपने चैप्टर 4 को कम्प्लीटली हमारे यूट्यूब चैनल से वॉच किया हो और हमने चैप्टर 4 के अंदर इंटीग्रेशन के बेसिक को जाना था कि एक्चुअली इंटीग्रेशन है क्या, ठीक है, इंटीग्रेशन के रूल्स क्या होते हैं, बेसिक चीज़ें यानी किस तरह से उसे सॉल्व किया जा रहा होता है। 8 के अंदर कुछ रूल्स डिफाइन किए जा रहे हैं इंटीग्रेशन टेक्निक्स के, जो एक दफ़ा रिकॉल भी हो रहे हैं और हमें डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस पे वो प्रॉपर्टीज़ कैसे इस्तेमाल होती है वो चीज़ें यहाँ पर समझ में आ रही हैं। लिहाजा वीडियो फर्दर कंटिन्यू रखने से पहले बताते चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली तमाम वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। फादर हुसैन CS से सर्च करने के बाद आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाएंगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोस मौजूद है, विद ईज़ आप इन्हें वॉच कर सकते हैं। जबकि इन वीडियोस पे इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटीरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड, कोड, ये तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग fadhusaincs.blogspot.com पर है। तमाम मटेरियल को यहाँ से फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की चीज़ें बर वक्त आसानी के साथ आप सीखते रहें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अगर आप आर प्रोग्रामिंग पे इंटरेस्ट रखते हैं स्पेशली फॉर द डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट, तो देयर इज़ अ कोर्स लाइव ऑन यूडेमी जो कि 10 घंटों से ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन पर बेस करता है। आई एम प्रीटी श्योर कि अगर आप ये कोर्स यहाँ से कंप्लीट करते हैं तो यू कैन स्टार्ट योर कैरियर एज अ डेटा साइंटिस्ट एंड एक्सपर्ट इन एनी फर्म। तो कई सेशंस के अंदर मैं PPT को प्रेफर करता हूँ और समटाइम बल्कि मैं समझता हूँ कि मेजॉरिटी टाइम मैं बुक को इन करता हूँ वीडियोस के अंदर। उसकी वजह ये होती है कि बुक रीडिंग एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एग्जांपल टेक्निकली बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है किसी भी टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए। इधर आप कैलकुलस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग या AI के कॉन्सेप्ट से देखें। सो द फर्स्ट थिंग, अ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ऑफ द फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक एक सेपरेट टॉपिक रहा है कैलकुलस के अंदर जिसमें मैंने कम्प्लीटली सेशंस डिफरेंट सेशंस के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक के तमाम रूल्स बताए हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस किस तरह से यूनिट सर्कल से फॉर्म्स होते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, रेडियन फॉर्म क्या है, इसी तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्या हो सकती हैं, वो सारी चीज़ें हमने जानी हुई हैं। तो अगर आप चैनल पर आकर तफसीलन उन चीज़ों को रिकॉल करें तो ये चीज़ें समझना मज़ीद प्रॉपरली आसान रहेंगी, आई एम श्योर। तो जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक्स को सॉल्व कर रहे होते हैं इंटीग्रेशन के रूल से, जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर दिखाई जा रही है, सो यू कैन इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ द साइन टू पावर 5 एंड कॉस dx विद अ पावर रूल। पावर रूल एक बेसिक रूल है इंटीग्रेशन का जिसके ज़रिए से हम इंटीग्रेट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर u मेथड को इस्तेमाल किया जा रहा है कि हमने इस साइन को u के बराबर ले लिया और जब मैं साइन u को du करूँगा तो ये कॉस के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे पार्ट की जगह पर मैं u डॉट du लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसकी पावर 5 थी तो हमने u5 du लिख दिया। इंटीग्रेट करूँगा, पावर ऐड होकर उसी से डिवाइड हो जाएगी +c, देन u की पावर 6 को मैंने ओरिजिनली जिस पे अज्यूम किया था उसमें कन्वर्ट कर लिया एंड दैट विल बी द फाइनल आंसर विच मीन द इंटीग्रेशन ऑफ द साइन 5 cos x dx विल बी दिस वन, ठीक है। कुछ आइडेंटिटीज़ को कॉल करें, अगर जैसे पैथागोरन आइडेंटिटीज़ होती है, ठीक है, हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ ऑफ द साइन एंड कॉस स्क्वायर x जो होता है, साइन स्क्वायर s एंड कॉस x, ये भी चीज़ें हमने सेपरेट वीडियोस में कवर की हुई हैं। अगर आप तरतीब से सारी चीज़ें देख रहे हैं, प्रीटी श्योर की प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं हो रही होगी। तो पैथागोरन आइडेंटिटीज़ के मुताबिक कॉस साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रॉपर्टीज़ को इंटीग्रेशन पे इस्तेमाल करके हम अपने कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ के मुताबिक साइन स्क्वायर x बराबर होता है 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2, जबकि कॉस स्क्वायर जो है वो प्लस कॉस 2x डिवाइड बाई 2 के बराबर होता है। तो ये तीनों आइडेंटिटीज़ हमें मेमोराइज रखनी है। अब जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं साइन एंड कोसाइन प्रॉब्लम को इंटीग्रेशंस में, तो पावर रूल्स को हम मल्टीपल डायमेंशन से इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम जानते हैं डिस्क्रीट के अंदर हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है इवन एंड ऑड प्रॉब्लम्स, जहाँ पर हम प्रूफ देख रहे होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रूफ। तो जब मैं वहाँ पर 2k लिखा करता था तो इसका मतलब ये होता था कि जो वैल्यूज k की होगी उसके बिहाफ पर हमारी वैल्यूज इवन बनेगी, ठीक है। हमेशा k की कोई भी वैल्यू ले लो वो एट लास्ट इवन ही बनेगी, और 2k + 1 पर हमारी वैल्यू हमेशा ऑड बना करती थी। तो बिहाफ ऑफ दिस अगर हमारे पास कोई फंक्शन, जैसे ये इस रूल में बताया जा रहा है कि द पावर ऑफ द साइन इज ऑड एंड पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव होने के साथ साथ अगर ऑड है साइन की पावर, तो सेव वन साइन फैक्टर एंड कन्वर्ट द रिमेनिंग फैक्टर टू द कोसाइन, यानी साइन के एक फैक्टर को हमें रखना है और बाकी को कन्वर्ट कर देना है कोसाइन के अंदर, ठीक है। कैसे, देखो, आई एम गोइंग टू जूम इट डाउन यहाँ पर।
कि जो क्वेश्चन है वो साइन 2k+1 है। 2k+1 का मतलब ये k की कोई भी वैल्यू होगी तो वो एट लास्ट ऑड ही बनेगा, और उसके साथ cos n dx है। तो मुझे क्या करना होगा, इस साइन को पहले 1 फैक्टर में ब्रेक करना होगा। देखो साइन को 1 फैक्टर में ब्रेक कर दिया, और जो रिमेनिंग है उसे मैं कन्वर्ट करूंगा कोसाइन में। तो ये देखो कोसाइन में कन्वर्ट करने के लिए मैंने इसकी वैल्यूज को इस तरह से लिख दिया भाई, ठीक है। ये 2 वैसे ही रहा और k इसके ऊपर आ गया, तो ये इसको डायरेक्टली मैं 2k लिख सकता हूँ, +1 को ब्रेक कर दिया गया। अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे रूल के मुताबिक। तो देखो अगर मैं सिंपली 1 माइनस कॉस स्क्वायर की बात करूं, तो ये जो पार्ट है ना हमारा, ये वाला, उसे बेस्ड ऑन द पाइथागोरन आइडेंटिटीज जो अभी हमने टॉप पर देखा था, फर्स्ट वन, मैं इसकी बात कर रहा हूँ साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 की। तो अगर मैं यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स को सेपरेट करूँ तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। देखो यही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, तो इस पूरे पार्ट को यानी ये वाले पार्ट को यहाँ लिखा गया, बाकी कॉस एंड साइन वैसे ही मौजूद है, और अब हमें बेसिक इंटीग्रेशन के मुताबिक उसे इंटीग्रेट कर रहे होंगे, ठीक है। इसी तरह से इफ द पावर ऑफ द कोसाइन इज ऑड एंड पॉजिटिव, अगर कॉस की वैल्यूज यहाँ पर ऑड है और पॉजिटिव है तो हमें कॉस को 1 फैक्टर में करना है और रिमेनिंग को कोसाइन में कन्वर्ट कर देना है। सेम लॉजिक के साथ, ऑड है जिस तरह से साइन के लिए किया हमने, वही चीज़ हमने कॉस के लिए किया, तो कॉस के लिए वैल्यूज बन जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर और रिमेनिंग वैल्यूज वैसे ही रही। थर्ड में इफ द पावर ऑफ द बोथ ऑफ द साइन एंड कोसाइन आर इवन, यानी साइन एंड कॉस दोनों की वैल्यूज इवन है और वो नॉन नेगेटिव है यानी पॉजिटिव है, तो मेक रिपीटेड यूज ऑफ द आइडेंटिटी, यानी हमें रिपीट करना होगा आइडेंटिटीज को यूज करने के लिए, यानी हम साइन को भी इस्तेमाल कर रहे होंगे और रिपीटली कॉस को भी इस्तेमाल करेंगे। तो इन तीनों रूल्स के बिहाफ पर हम ऑड और इवन नंबर्स की जो पावर है जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में होंगी उसे हम पैथागोरियन और हाफ एंगल या फिर हाफ एंगल कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर में ब्रेक कर रहे होंगे और उसके बाद इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ये चीज़ें हमें प्रॉपर्ली समझ में आ जाएंगी। तो एग्जांपल नंबर 1 है साइन क्यूब cos 4x dx। तो यहाँ से देखते हैं हमें ये समझ में आ गया कि भाई इसकी वैल्यूज़ क्या है, 2k+1 के फॉर्म पर है, यानी ये ऑड है और ये इवन है। तो क्या मैं इस साइन को फैक्टर बना सकता हूँ, यानी साइन 1 को सेपरेट करके साइन स्क्वायर को सेपरेट कर दूँ? तो देखो मैंने यही किया है, यहाँ पे साइन को सेपरेट किया और साइन स्क्वायर यहाँ रहा, जबकि cos 4 की वैल्यूज वैसे ही मौजूद है, ठीक है। साइन स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, ठीक है। cos 4x और साइन एक्स वैसे ही रहा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किए, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसे, ये cos जो 4 है ना, cos 4x, इसे इससे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूँ cos 4x माइनस cos 6x एंड साइन एक्स वैसे ही रहा। अब क्योंकि ये माइनस से इस तरह से सेपरेट हो रहा है ना, यानी ये वैल्यूज इससे मल्टीप्लाई हो रही है लेकिन साथ ही साथ माइनस भी है, तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो ये बन जाएगा, और फिर कॉस के साथ साइन को मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा, जबकि नेगेटिव वैसे ही रहा। वेरी सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इंटीग्रेशन रूल इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है, वेरी सिंपल, कॉस और साइन के रिस्पेक्ट से, ठीक है। तो कॉस एंड साइन के रिस्पेक्ट से मैंने इंटीग्रेशन किया, u इंटू वी लगा सकता हूँ यहाँ पर, और u इंटू वी क्या होता है, किस तरह से होता है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने के बाद दिस विल बी द एक स्टेप ऑफ द इंटीग्रेट फॉर्म, दिस विल बी द इंटीग्रेट स्टेप्स ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ हमने क्या समझा यहाँ पर कि साइन और कॉस की जो पॉजिटिव या ऑड डिग्री होती है, आई मीन डिग्री से मुराद पावर है, मैं यहाँ कह रहा हूँ, तो उसको हम किस तरह से सॉल्व कर रहे होते हैं। बाकी u इंटू वी या इंटीग्रेशन की जो यहाँ पे रूल्स होते हैं वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो मैं उसे मैं स्किप कर रहा हूँ, आई एम श्योर कि आपको वो स्टेप पता होगा, ठीक है। अब हम कॉस यहाँ पर जो है वो कॉस की वैल्यू पॉजिटिव ऑड है और या फिर वो पॉजिटिव है, ये कह सकते हैं हम, यानी ऑड होने के साथ साथ उसकी वैल्यू पॉजिटिव भी है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप बगौर देखो तो इस तरह से ये वैल्यूज़ जो है वो फ्रैक्शन में मौजूद है, ठीक है। अब जब ये फ्रैक्शन में मौजूद है तो बिकॉज यू एक्सपेक्ट टू यूज़ द पावर रूल विथ u इक्वल टू साइन एक्स सेव एंड कोसाइन फैक्टर to from the du and convert the remaining cosine factor to the sine। जैसे कोई चीज़ ऑड होती है तो हम उसको एक में ब्रेक करते हैं, यानी एक पार्ट में ब्रेक करते हैं, उसके बाद फिर उसका कन्वर्ट कर लेते हैं इंटीग्रेशन में, यानी कॉस है तो साइन कर लेते हैं, साइन है तो कॉस के फॉर्म पे ले आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपर एंड लोअर लिमिट मौजूद है, वैसे ही कॉस को मैंने ब्रेक किया, cos 2 एंड cos 1 पे कर सकता हूँ, जो बिल्कुल कर सकते हैं। कॉस स्क्वायर की जगह इसकी जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकता हूँ अकॉर्डिंग टू द पैथागोरियन रूल, बिल्कुल ठीक है। अब देखो ये और ये दोनों ही सेपरेट वैल्यूज़ है, ये वैल्यूज दोनों सेपरेट है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को ब्रेक करूं, ठीक है, यानी ये जो वैल्यूज है नीचे साइन एक्स की, ये तो स्क्वायर रूट के साथ है, तो अगर मैं स्क्वायर रूट को ऊपर की तरफ ले आऊं, स्क्वायर रूट को ऊपर की तरफ ले आऊं, तो ये जो वैल्यूज है वो कॉस से भी मल्टीप्लाई हो रही होगी और 1 माइनस साइन एक्स से भी मल्टीप्लाई हो रही होगी, ठीक है। जब ये कॉस एक्स के साथ मल्टीप्लाई हुई ऊपर आने के बाद तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं, ठीक है। अब फिर माइनस के बाद साइन स्क्वायर है, ठीक है,
कॉस एक्स है और ये, क्योंकि ये कॉस साइन स्क्वायर के साथ ये जब ये वाली वैल्यू ऊपर गई तो ये -1/2 हुई, -1/2 और 2, इसको जब मैंने सॉल्व किया तो ये 3/2 और जबकि कॉस एक्स वैसे ही रहा, ठीक है। अब मैं इस पार्ट को सेपरेट कर सकता हूँ, इसे सेपरेट कर सकता हूँ, ठीक है। इंटीग्रेट किया दोनों को, इंटीग्रेट करने के बाद अपर एंड लोअर लिमिट अप्लाई किया एंड दैट विल बी द अप्रोक्सीमेटेड वैल्यूज अंडर द कर्व यू कैन से, बिकॉज इंटीग्रेशन यूज टू फाइंड द एरिया अंडर द कर्व। तो अप्रोक्सीमेटेड 0.230 वैल्यूज आ रही है जब कॉस क्यूब डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स करते हैं, जबकि जो लिमिट है वो π/3 to π/6 है। तो ये वो रीजन है, ठीक है, जो अपर एंड लोअर लिमिट का है, और ये स्ट्रिप मेथड है, ठीक है। स्ट्रिप मेथड के जरिए से हमने इसके एरिया को फाइंड किया जो यहाँ से यहाँ तक के दरमियान आ रहा था, ठीक, एंड दैट विल बी द अप्रोक्सीमेटेड एरिया। होप यू अंडरस्टैंड। द नेक्स्ट वन, cos 4x dx, ठीक है। अब cos 4x dx यहाँ पर अगर आप देखें तो थर्ड रूल पर हमने देखा था कि जिस तरह से cos की वैल्यूज इवन होती थी, सॉरी ऑड होती थी, हम फैक्टर बनाते थे, तो क्या इवन हो सकती है? जी बिल्कुल, इवन भी हो सकती है और वो नॉन नेगेटिव भी होने चाहिए। तो अब हमें क्या करना है, बिकॉज m एंड n बोथ इवन एंड नॉन नेगेटिव, यानी अगर मैं m और n को यहाँ पर ब्रेक करूंगा इस अभी, तो इसके मुताबिक ये दोनों ही इवन होंगे और नॉन नेगेटिव होंगे, तो इसका मतलब है स्लोप की वैल्यू 0 होगी। सो यू कैन रिप्लेस cos 4 बाय 1 + cos 2x डिवाइड बाय 2 होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो फैक्टर यहाँ पर बनाया गया ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। देखो cos स्क्वायर x बराबर होता है ना इस तरह से 1 + cos 2x डिवाइड बाय 2, क्योंकि ये किसके साथ है, इस पे एक और स्क्वायर मौजूद है ना, क्योंकि cos 4 है, तो इस होल पे भी क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। यही चीज यहाँ पे की गई है, ठीक है। ये फैक्ट, ये मैंने वही रूल्स इस्तेमाल किए हैं जो अभी हमने स्टार्टिंग में यहाँ देखा था। ये देखो साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर का, ठीक है, हाफ एंगल जिसको हम आइडेंटिटीज कह रहे थे, ठीक है। जब वो मैंने रूल्स अप्लाई किया तो 1 + cos 2x आ गया, ठीक है। क्या मैं इसे ओपन कर सकता हूँ 1 + cos स्क्वायर 2x डिवाइड बाय 2 को स्क्वायर के फॉर्म पर, ठीक है। तो a का स्क्वायर प्लस 2ab + b स्क्वायर से मैंने इसको एक्सपेंड कर लिया। एक्सपेंड करने के बाद इंडिविजुअली इंटीग्रेट किया। इंडिविजुअली इंटीग्रेट जैसे 1/4 को इंटीग्रेट कर रहा हूँ, cos 2x को इंटीग्रेट कर रहा हूँ और 1 + cos 4x को इंटीग्रेट कर रहा हूँ। इंटीग्रेट किया एंड दैट विल बी द इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ द वैल्यूज, ठीक है। ये इंटीग्रेटेड बेस्ड ऑफ द वैल्यूज आ गई। अब अगर आपके पास फॉर एग्जांपल कोई अपर एंड लोअर लिमिट दिया जाता है, जैसे इस यहाँ पर कहा जा रहा है इन एग्जांपल, इफ यू वर टू इवैल्यूएट द डेफिनाइट इंटीग्रल व्हिच मीन यूजिंग द लिमिट वैल्यूज अपर एंड लोअर फ्रॉम 0 to π/2, तो सेम जो वैल्यूज यहाँ तक हमारा आउटपुट आया था उस पर हमने लिमिट अप्लाई किया, और लिमिट अप्लाई करने के बाद दैट विल बी द वैल्यूज एरिया अंडर द कर्व 3π divided by 60. So that's all about the examples of solving the trigonometric problems कि trigonometrics के functions जब हमें दिए जाते हैं तो हम उनमें integrations के basic rules और identities को इस्तेमाल करके कैसे solve कर रहे होते हैं। कुछ मज़ीद examples देखते हैं और rules को समझते हैं कि actually क्या है। Okay, the next thing is various formulas. What is that? ये एक्चुअली एक टेक्निक दे रहा है। वो ये कहता है कि अगर cos की वैल्यूज़, जिस तरह हम स्क्वायर को, क्यूब को, या इन सिंबल हम इवन या ऑड को यहाँ पर एक्सेस कर रहे हैं, तो इस इवन या फिर ऑड वैल्यूज़ को हम एक्सेस करने के लिए इन वैल्यूज़ फार्मूलाज का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? इफ़ n इज़ ऑड और ऑड नंबर में n की वैल्यूज़ या तो 3 हो या 3 से ज़्यादा हो, यानी 3, 5, 7 इस तरह से फॉर्मेट हो, तो दिस इंटीग्रेशन हैविंग अ अपर एंड लोअर लिमिट cos n x dx विल बी एक्सपेंडेड इनटू 2, 4, 6 एंड डिवाइड में 3, 5, 7, यानी इवन ऊपर वैल्यूज है और ऑड वैल्यूज, इस तरह से ये एक्सपेंड होगा और उसे सॉल्व किया जा रहा होगा। अगर n इवन है और उसकी वैल्यूज 2 या 2 से ज़्यादा है, यानी 2, 4, 6, 8, 10 है, तो cos n x dx को ऑड डिवाइड बाय इवन के फॉर्मेट पे एक्सपेंड किया जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है 1, 3, 5, 2, 4, 6, यानी 1/2, 3/4, 5/6 के फॉर्म पर एक्सपेंड किया जाएगा टिल द वैल्यू ऑफ द पाई। अगर आप इसको विद रिस्पेक्ट टू द एग्जाम्पल या वैलिड फॉर्म ऑफ द cos x प्रूव करना चाहते हैं तो एक्सरसाइज ऑफ दिस बुक 108 पर इसको आप देख सकते हैं और इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमारा फोकस जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक के गाइडलाइंस पर है कि हाउ टू सॉल्व द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इंटीग्रेशन बाय यूजिंग द आइडेंटिटीज। जिस तरह से हमने cos एंड sin x के रूल्स के मुताबिक कुछ क्वेश्चन किए, बिल्कुल इसी तरह से सेक एंड टेंजेंट के प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया जा रहा है, वैसे ही जिस तरह से हमने cos एंड sin को किया था। देखें गाइडलाइंस में हमें सबसे पहले कहा जा रहा है द पावर ऑफ द सेकंड इज इवन एंड पॉजिटिव, यानी सेक की जो पावर है वो इवन एंड पॉजिटिव है, तो सेव अ सेकंड स्क्वायर्ड फैक्टर, यानी हम सेकंड को स्क्वायर में सेपरेट करेंगे
और जो रिमेनिंग बचेगा उसको कन्वर्ट कर देंगे इनटू अ टेंजेंट फॉर्म। ठीक है, कैसे? देखो यहाँ पर 2k और अभी हम जान चुके हैं 2k का मतलब है इवन, 2k प्लस 1 का मतलब है ऑड। तो ये 2k इसका मतलब है ये किस में है इस वक्त? इवन है। तो इवन का मैंने क्या किया, सबसे पहले स्क्वायर फॉर्म अलग करूंगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे स्क्वायर फॉर्म अलग किया गया है और जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है उसको हम टेंजेंट के फॉर्म पे कन्वर्ट करेंगे। तो टेंजेंट के फॉर्म पे कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि जो आइडेंटिटीज कहती है सेक स्क्वायर की आइडेंटिटीज या रूल्स ये कहती है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर के फॉर्म पे लिखा जा सकता है। देखो वही चीज की गई है, जबकि 10h(n)(x) वैसे ही रहा, सेक स्क्वायर जो हमने ब्रेक किया था वो हो गया। अगर सेकंड रूल पे ये कहता है कि अगर टेंजेंट ऑड है और पॉजिटिव है तो सेव करोगे सीकेंड टेंजेंट फैक्टर में। ठीक है, टेंजेंट ऑड है और पॉजिटिव है तो उसको आप सेव करेंगे सीकेंड टेंजेंट फैक्टर में, और जो रिमेनिंग बचेगा उसको आप सीकेंड के फॉर्म पे कर लोगे। देखो 10 यहाँ पर ऑड है तो इस ऑड 10 को कन्वर्ट करने के लिए 10 के एक पार्ट को मैंने सेव किया और रिमेनिंग को हम सीकेंड के फॉर्म पे कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, और जो रिमेनिंग के फॉर्मूलेस के मुताबिक वैल्यूज आ रही होगी वो चीज लिखी जाएगी यहाँ पे। ठीक है, द थर्ड वन, इफ देयर आर नो सीकेंड फैक्टर इन पावर ऑफ द टेंजेंट इज इवन एंड पॉजिटिव, यानी ना तो सीकेंड का कोई फैक्टर बन रहा हो और ना ही टेंजेंट की इवन या पॉजिटिव वैल्यूज हो, सो कन्वर्ट द टेंजेंट स्क्वायर फैक्टर टू अ सीकेंड स्क्वायर फैक्टर, यानी टेंजेंट स्क्वायर को सीकेंड स्क्वायर फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे एंड देन एक्सपेंड एंड रिपीट इफ नेसेसरी, और इसी चीज को हम दोबारा दोहराएंगे अगर उसकी जरूरत है। कैसे? देखो 10 n टू पावर x dx है, तो n यहाँ पर जो है हम कंसीडर कर रहे हैं कि n की वैल्यू कोई भी हो सकती है, तो जो वैल्यूज यहाँ पर n की मौजूद है हमने यहाँ पर उसका स्क्वायर निकालना है। यही चीज देखा ना भाई, टेंजेंट स्क्वायर है तो फैक्टर भी उसका सेकंड स्क्वायर में बनेगा। तो हमने 10 स्क्वायर को जो रिमेनिंग बच रहा है उसे मैं सेकंड में कन्वर्ट करूंगा और n-2 कर दिया हमने, यानी 2n में से निकाल दिया। अब यहाँ पर जो सेकंड में कन्वर्ट हो रहा था 10 स्क्वायर वो हो गया सेक स्क्वायर माइनस n, रिमेनिंग पार्ट वैसे ही रहा और अब फर्दर इसको इंटीग्रेट किया जाएगा। राइट, द फोर्थ वन, इफ द इंटीग्रल इज ऑफ द फॉर्म ऑफ sec m dx, जिस तरह से sec n था, वेयर m इज अ ऑड एंड पॉजिटिव, यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट। अब यहाँ पर बाय पार्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, एज इलस्ट्रेटेड इन एग्जांपल 5 ऑफ द प्रीसीडिंग सेशन, तो इसे भी हम देख लेंगे। इफ नन ऑफ द फर्स्ट 4 गाइडलाइंस अप्लाइज, ट्राई टू कन्वर्टिंग टू साइन एंड कोसाइन। अगर ये पांचों टाइप्स या रूल्स इस्तेमाल नहीं हो रहे तो फिर हम अपने sec और tan को cos एंड sin के फॉर्मेट पे ले आएंगे। हम जानते हैं कि sec और tan को sin एंड cos के फॉर्म पे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, चलो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, tan क्यूब डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ sec x है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने cos एंड sin पे देखा था। ठीक है, तो बिकॉज यू एक्सपेक्ट टू यूज द पावर रूल वेयर u इक्वल टू sec, तो सेव अ फैक्टर ऑफ दिस sec x dx टू du, विच मीन जब हम इस sec x का फैक्टर बनाएंगे तो sec x tan x के फॉर्म पर वो कन्वर्ट हो जाएगा और जो रिमेनिंग पार्ट होगा टेंजेंट का उसे हम सीकेंड में फैक्टर फॉर्म पे कन्वर्ट कर रहे होंगे। देयर इज अ बेसिक क्वेश्चन, sec x को अगर मैं ऊपर की तरफ ले जाऊं तो -1/2 हो जाएगा, tan क्यूब x वैसे ही रहा। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यूज को एक्सपेंड किया जा रहा है। अगर आप sec x को देखें तो sec x की वैल्यूज से मैंने tan को फैक्टर बनाया। ठीक है, और उसके बाद जो tan क्यूब था, देखो यहाँ पर ये tan क्यूब था ना भाई, tan क्यूब में से मैंने tan को सेपरेट किया, जबकि एक tan यहाँ पर वैसे ही रहा और इस sec x को मैंने इस तरह से sec 1 पे ब्रेक कर लिया, तो ये -1/2 से -3/2 हो गया। ठीक है, अब tan स्क्वायर को इस तरह से ब्रेक किया गया, रेस्ट ऑफ द पार्ट वैसे ही रहे। अब मैंने इंटीग्रेट करना शुरू किया, इंटीग्रेट करने के बाद दिस विल बी द फाइनल वैल्यूज, विच मीन यहाँ पर जो रूल इंटीग्रेशन के इस्तेमाल हो रहे थे वो हमने बेसिक रूल अप्लाई किया इंटीग्रेट करने के, और उसके बाद दैट विल बी द फाइनल सोल्यूशन। एंड द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस, एग्जाम्पल नंबर 5 जो अभी हमने देखा भी था लास्ट पॉइंट पे। ओके, एग्जाम्पल 5 को सॉल्व करने से पहले हमें रूल को एक दफ़ा रिकॉल करना होगा कि यहाँ पे बताया गया था कि इफ़ द इंटीग्रल इन अ फॉर्म ऑफ द sec mx dx वेयर m इज़ अ ऑड एंड पॉजिटिव, यूज द इंटीग्रेशन बाय पार्ट विच इलस्ट्रेटेड इन एग्जाम्पल 5 प्रीसीडिंग सेशन। तो एग्जाम्पल 5 में यही चीज़ बताई जा रही है कि या तो sec m को की वैल्यूज़ को हैंडल करने के लिए m की वैल्यू ऑड या पॉजिटिव होगी, तो बिहाफ ऑफ दिस वहाँ पर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट का इस्तेमाल कर रहे होंगे। सो एग्जाम्पल अगर आप 5 को देखें तो यहाँ पर sec 4 3x देन tan क्यूब 3x है, तो अगर मैं u के फॉर्म पे लेकर आऊँ तो u बराबर हो जाएगा tan 3x को, और जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा दैट इज इक्वल टू 3 sec स्क्वायर 3 dx। सो बेस्ड ऑन दिस अगर मैं अपने क्वेश्चंस को ब्रेक करूं, यानी sec 4 को sec स्क्वायर 3x, ठीक है, और इसी तरह से sec स्क्वायर 3x, यानी दो अलग अलग sec स्क्वायर में ब्रेक करूं तो दैट इज इक्विवेलेंट ऑफ दिस वन। ठीक है, अब मैंने इस sec 3x स्क्वायर को अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटीज ओपन कर लिया, रेस्ट ऑफ द पार्ट वैसे ही रहे। ठीक है, अब इन वैल्यूज को आप चाहें तो, यानी इस पार्ट को मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये पार्ट वैसे ही रहा, मल्टीप्लाई किया। ठीक है, मल्टीप्लाई होने के बाद जो
कांस्टेंट वैल्यूज़ आ रही थी डेनोमिनेटर में, उसको मैंने सेपरेट कर लिया, सेपरेट करने के बाद इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने के बाद दिस विल बी द फाइनल वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर बाय पार्ट का इस्तेमाल किया गया इस स्टेप पर, जो कि इंटीग्रेट करने का एक स्पेसिफिक मेथड है। प्रीवियस सेशन पर बाय पार्ट को हम तफसीलन जान चुके हैं। ठीक है, सो मैक्सिमम एग्जांपल्स मैंने बुक से आपको बताई। एग्जांपल नंबर 6, 10, 4 के साथ है, बिल्कुल वैसे ही जैसे साइन एंड कॉस को इंडिविजुअली सॉल्व किया गया था, वो भी यहाँ पर मौजूद है। आप इसे बड़े आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जितनी एग्जांपल हमने देखी 7 पे सेक एंड 10 के फॉर्म पर क्वेश्चन मौजूद है। ठीक है, एंड द लास्ट एग्जांपल 8 यूजिंग द प्रोडक्ट टू सम आइडेंटिटीज। होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग ऑफ दिस सेशन, जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को जाना कि ट्रिग्नोमेट्रिक्स की आइडेंटिटीज़ रूल कैसे अप्लाई होते हैं। और जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक सेशन पे, वहाँ पर भी हमने बेसिक रूल तो समझ ही लिया था, लेकिन बेस्ड ऑन द चैप्टर 8 हमने जान लिया कि ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल क्या होता है, किस तरह के रूल्स इस्तेमाल होते हैं। फिर भी अगर कोई सवाल है, कोई चीज़ समझ में ना आई हो, कमेंट सेशन पर मुझे ज़रूर बताएं। कोशिश करूँगा इस हवाले से आपको बर वक्त जवाब दे सकूँ। वीडियो अच्छा लगी तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें, इसी तरह से जुड़े रहें ताकि ये मोटिवेशन बरकरार रहे। मैं आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम करता रहूँ। नेक्स्ट सेशन पे 8.4 को डिस्कस करेंगे। सी यू देयर।